हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ पूनम और आज है 9 मार्च। मेरे यहाँ प्रिया का बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन में बस प्रिया और मेरी फैमिली के लोग हैं। एक बस इनकी मैम है और उनकी बेटी का भी बर्थडे है। तो मैं तो सज धज के तैयार हूँ, अपने भाइयों को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ बर्थडे की तैयारी चल रही थी और किचन में रोहित रेड शर्ट में, पिंक में शिवा और ब्लैक में हीरा आए थे। बाबू छोटा वाला नहीं था और भैया बस नहीं थे। रानी घर पे हैं, बाकी हम सब लोग इधर साथ में ही रहते हैं आसपास में। हीरा मेरे ये थे। फिर आ गए हम लोग केक कटिंग पे। प्रिया मेरी एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए, देख सकते हैं आप। साक्षी मेरी शांत रहती है हमेशा की तरह। और केक में हमने 1 kg में लिया था, प्लेन सा सिंपल सा ही केक लिया था। अब बड़ी हो जा रही हैं धीरे धीरे, तो अगली बार से देखेंगे तो बर्थडे भी नहीं मनाएंगे, बाहर बस ले जाएंगे डिनर वगैरह के लिए। इसको तो इस बार भी मैंने कहा कि नहीं मनाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है, तो भाई कोई आएगा नहीं। लेकिन प्रिया का जिद थोड़ा सा था कि नहीं, मुझे तो घर में ही सेलिब्रेट करना था। एना आ गई थी और एक तनुष था ट्यूशन क्लास में, मैम की बेटी। तो 2 बच्चे बाहर के, बाकी 4 हमारे घर के थे। बाबू भाभी के पास था। पिछली बार साक्षी के बर्थडे में मैंने टीका नहीं लगाया था, तो प्रिया ने मेरे बोले कि मम्मा टीका याद से लगा देना, तो इसलिए टीका और आरती मैंने कहा कर देती हूँ दोनों बच्चों का। है चुप। हर बार रौनक रहती है, बहुत बच्चे रहते थे तो अच्छा लगता था। इस बार नई सोसाइटी में थे और बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो इसलिए मैंने किसी को बुलाया नहीं था, हम घर ही के थे बस। तो ठीक था, बस अच्छे से मन गया बर्थडे। डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा नहीं करा था, थोड़ा बहुत कर लिया था हमने। वहाँ पे खाना बनाने के लिए मेरी फ्रेंड वगैरह आ जाती थी तैयारी कराने के लिए। यहाँ पे घर ही के थे, रोहित तैयारी कर लिए सारा खाना का। केक कटिंग होने के बाद फिर प्रिया ने और वजस्वी ने केक कटिंग कर लिया। फिर मैंने खिलाया प्रिया को केक। जैसे हाथ से मैंने लिया, उसके बाद पापा इसके डांटने लगे कि हाथ से मत लो, स्पून लो। पर प्रिया मेरी जल्दी थी कि नहीं जल्दी मामा केक खिलाओ, तो प्रिया को मैंने बड़ा सा काटा था, वो प्रिया को ही खिलाया था। मैंने किसी बच्चे को नहीं खिलाया। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि लोग जूठा खिला देते हैं बच्चों को, तो वो अच्छा नहीं होता है। एक बच्चे को एक जूठा खिलाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको है तो स्पून लेके खिलाओ या फिर साफ खिलाओ। और तो फिर इन्होंने बोला कि स्पून से लेके और सारे बच्चों को खिलाओ, क्योंकि सब बच्चे वेट कर रहे थे। और ये बोल रही थी कि वो जशु खिलाओ और दीदी को, सबको। तो मैं वापस से काटने आई तो इन्होंने मना कर दिया कि लाओ स्पून और उसके बाद से खिलाओ। तो स्पून ढूंढने लगे थे हीरा, स्पून भी नहीं, इधर उधर रखे दिया था मैंने, पर मिल गया। तो स्पून ला के फिर एक दूसरे को स्पून से खिलाए। और ज़्यादा लोग थे नहीं तो टेंशन नहीं था, घर ही के लोग थे, अपना काट पीट के खाना था केक। तो सारे बच्चों को खिला लिया मैंने। साक्षी बोली मुझे भी खिलाना है बाबू को और वजस्वी को, और ये वजस्वी को भी दे दिया मैंने। प्रिया बोली कि वजस्वी को मैं खिलाऊँ। और ये लोग अपना यहाँ पे बैठे थे खाने, बस में पूरी तलना था। खाना तो सारा रेडी हो गया था क्योंकि इन लोग को घर भी जाना था जल्दी, कल ऑफिस था। तो हम वेट कर रहे थे तनुष के भाई का। तनुष के भाई जैसे ही आते चले जाते खाना खिला उला के। मैम चली गई थी खाने से पहले क्योंकि उनको अपनी बेटी का बाहर सेलिब्रेशन करना था बर्थडे। और बस भाई लो और तनुष खाना खाए, उसके बाद से फ़ोन कर दिया था तनुष के भाई। खाने में रोहित ने बनाए थे शाही पनीर और छोले। तो घर ही के लोग थे तो ज़्यादा टेंशन था नहीं, कम ही लोग थे, बनाना था कम ही लोग, मतलब हम तीनों भाई, मैं और हस्बैंड जी, भाभी और बच्चों हमारे चारों। तो इतना था। राइस मैंने भिगो दिया था पुलाव के लिए, तो वो भी रोहित ही मेरे चढ़ा दिया। आटा मैंने लगा लिया था, पूड़िया बस मैंने बनाया, बाकी भाभी ने सलाद वगैरह काट दिया था सारा। और खाना हो गया था। तनुष था एक ट्यूशन का बच्चा, फिर सबका जाने का बारी आ गया तो तनुष चला गया। उसके बाद हम भाभी को छोड़ने चले गए। ओला आज बुक नहीं हो रहा था और भाभी की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी आज, तो इसलिए फिर छोड़ के हम लोग, तो सब लोग अपना शूज वगैरह पहन रहे थे, फिर हम निकल गए भाभी को छोड़ने। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं फिर जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।